नमस्कार मित्रों, मैं नववर्ष की शुरुआत में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं टिहरी झील के इस 42 किलोमीटर झील के निरीक्षण पर हूँ और कोटी कॉलोनी जो साहसिक खेल अकादमी के माध्यम से उत्तराखंड सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री द्वारा 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन जो बनाने का निर्णय लिया गया, उसी क्रम में कुछ दिन पूर्व सी प्लान का यहाँ सर्वे हुआ है और उसके साथ साथ कोटी कॉलोनी को हम साहसिक पर्यटन के केंद्र में डेवलप करना चाहते हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में कोटी कॉलोनी साहसिक खेल अकादमी को, जिसको कि उत्तराखंड और टिहरी जनपद के 2 बार के माउंट एवरेस्ट विजेता स्वर्गीय दिनेश सिंह रावत जो मखलोई पट्टी के नकोट क्षेत्र के गांव तुंगोली से हैं, उनके नाम पर इस कोटी कॉलोनी के साहसिक खेल अकादमी करने का निर्णय लिया गया था। गत वर्ष टिहरी झील महोत्सव में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज दिनेश रावत जी के परिवार के साथ उत्तराखंड सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के संदेश के क्रम में मैंने इस अकादमी को उनके नाम पर समर्पित किया है। आज टिहरी झील के इस विहंगम दृश्य की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये टिहरी झील 42 किलोमीटर की झील है जो साहसिक पर्यटन के रूप में जिसको हम नया डेस्टिनेशन बनाने का काम कर रहे हैं। इस टिहरी झील के पास जो अवस्थापना विकास है उसको हमने अभी ट्रिपल बी मोड में कुछ देने का काम किया है और साथ साथ में हमने इस साहसिक खेल अकादमी को ITBP को हमने यहाँ पर जो है एक ITBP का केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। जो हमारा साहसिक खेल अकादमी कोटी कॉलोनी है, ITBP ने 3 दिन पूर्व उसको हैंडओवर किया है। अब ITBP के माध्यम से इस पूरे टिहरी झील में साहसिक खेल की गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी जो यहाँ के युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए प्रेरणादायक साबित होंगी। ये 42 किलोमीटर की झील जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकती है, जो यहाँ के रोजगार का जरिया बन सकता है, जो यहाँ के लोगों को स्वरोजगार में प्रेरित करने के लिए हमारा आर्थिकी का जो तंत्र बन सकता है, उसके लिए हमारी सरकार ने कारगर उपाय किए हैं। उसी का परिणाम है कि टिहरी झील में सी प्लान का MOU साइन हुआ है और MOU साइन होने के साथ साथ हम उत्तराखंड के सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री द्वारा जो सी प्लान के लिए जो डीजल है, जो पेट्रोल है, उस पर जो है सब्सिडी देने का निर्णय भी उत्तराखंड की कैबिनेट ने लिया है। हम सौभाग्यशाली हैं कि बहुत जल्दी टिहरी झील में सी प्लान उतारने की तैयारी की जा रही है। उसके साथ साथ ये कोटी कॉलोनी के आसपास जो विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, प्रताप नगर की घाटियाँ, टिहरी उत्तराखंड के ये चोटियाँ, ये इस बात का प्रमाण है कि हम इस टिहरी झील को उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के रीढ़ बनाना चाहते हैं। और इतना ही नहीं है, ये टिहरी झील के पास जो 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है जो भारत सरकार की अर्थव्यवस्था का, भारत सरकार की इनकम का जरिया है, उत्तराखंड सरकार की इनकम का जरिया है। उसके माध्यम से हम इस पूरी टिहरी झील को जो 44 किलोमीटर की झील और जो 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है, ये राष्ट्र को समर्पित है। टिहरी बांध में बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ की हैं। 88 गाँव इसमें पूर्ण रूप से इसमें प्रभावित डूब क्षेत्र में समर्पित हुए हैं और 100 से ऊपर गांव जो इससे प्रभावित हुए हैं। आज टिहरी के लोगों ने देश और दुनिया के लिए, अपने देश के लिए जो बलिदान दिया है उसको कोई नकारा नहीं जा सकता है। कोरोना जैसे महाकाल के इस कोरोना काल में हमने इस टिहरी झील में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के, उनको शुरू करने के लिए हमने उत्तराखंड सरकार से आग्रह किया था और आज सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम इस टिहरी झील को पर्यटन का जरिया बनाने का काम कर रहे हैं। चारों तरफ आते 100 से ऊपर बोटें इस बात का प्रमाण है कि आज लोग इसमें रोजगार पा रहे हैं। जो पावर प्रोजेक्ट जो लोग इसमें स्वरोजगार में लगे हुए हैं, उन सबको मैं उत्तराखंड सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड की पहली सरकार है जिन्होंने जो है MSME पॉलिसी के तहत पर्यटन को स्वरोजगार का दर्जा दिया है। और आज इस बात का हमें फख्र है कि यदि पर्यटन के क्षेत्र को MSME पॉलिसी के तहत यदि उद्योग का दर्जा देकर हमने यहाँ के लोगों को रोजगार के द्वार खोले हैं। 34% सब्सिडी यहाँ के बोट मालिकों को, यहाँ के रेस्टोरेंट वालों को जो झील के आसपास स्वरोजगार करना चाहते हैं, उनको 34% सब्सिडी उत्तराखंड की सरकार दे रही है और इसलिए हुई है कि हमने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। आप सब जानते हैं कि टिहरी झील में 2018 में उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई है और उस कैबिनेट की बैठक के बाद टिहरी को नया डेस्टिनेशन बनाने का निर्णय किया गया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। आने वाले समय में 44 किलोमीटर की झील को हम उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए बनाते हुए इसको पर्यटन के केंद्र से जोड़ने का काम करेंगे। आज
टिहरी विधानसभा के भीतर जो ये टिहरी झील का जो पार्ट है, इसके लिए हम व्यवस्थापना विकास की लगातार संभावनाओं को तलाशने का काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी मैं उत्तराखंड जनपद टिहरी वासियों और टिहरी विधानसभा वासियों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमने टिहरी के चारों ओर रिंग रोड बनाने का निर्णय लिया है। 3400 करोड़ की सड़कें बनेंगी, चारों तरफ से रिंग रोड बनने का काम होगा और नए नए डेस्टिनेशन बनाकर हम इस टिहरी झील को रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कितना विहंगम दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने कोटी कॉलोनी है, ये ऊपर नई टिहरी है, इधर प्रताप नगर का मदन है, जो जाखिंदार का क्षेत्र सिद्धपीठ महाचंद्र वदनी है, उधर महासुरकंडा का द्वार है। इधर से आप देखेंगे तो हमारे ऊपर सेम नागराजा मंदिर, सेम नागराजा का भव्य मंदिर है, जिसको 5वें धाम के रूप में उत्तराखंड में जाना जाता है। और आज बड़ी संख्या में टिहरी झील में टूरिस्ट आए हैं। 500 से ऊपर लोग जो है अब 12 बजे 1 बजे तक जो है टिहरी झील का बोट का आनंद ले चुके हैं। और हम सबको मैं टिहरी विधानसभा की ओर से उत्तराखंड के विधानसभा का सदस्य होने के नाते मैं देश और दुनिया के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो टिहरी झील में ज़रूर आएँ। वो मसूरी आएँ, काणाताल आएँ, धनोल्टी आएँ, तो टिहरी झील में ज़रूर आएँ, क्योंकि टिहरी झील एक डेस्टिनेशन बन गया है। ये डेस्टिनेशन पहाड़ की 1800 मीटर की हाइट पर यदि 42 किलोमीटर की झील, इस बात का प्रतीक है कि हम साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में लंबी ऊंचाइयां, लंबी छलांग लगाने का काम कर रहे हैं। ये बड़े टूरिस्ट लोग आए हैं जो विदेश बाहरों से आए हैं और ये लुत्फ झील में उठा रहे हैं। एक बार पुनः मैं अभी सब मित्रों को जो हमारे साथ इस बोट में उपस्थित हैं और जिन्होंने विशेष आग्रह किया है कि आज दिनेश रावत जी के नाम पर अकेडमी का उद्घाटन करने के बाद हम टिहरी झील को थोड़ा अवलोकन करना चाहते हैं। आज बड़ी संख्या में टिहरी और चंबा के लोग आए हैं, उन्होंने भी टिहरी झील का जो है आनंद लिया है, उन्होंने यहाँ पर बोटिंग का काम किया है। मैं निश्चित रूप से टिहरी विधानसभा के और नई टिहरी चंबा नगर वासियों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने होटल की व्यवसाय को ठीक करें, क्योंकि जो टूरिस्ट जो है देहरादून और मसूरी और धनोल्टी से आता है, यहाँ पर होटल की व्यवस्था थोड़ा ठीक न होने के कारण लोग वापस जाते हैं, जिससे हमारा आजीविका पर संकट होता है। इसलिए मैं होटल व्यवसाय के लोगों से मैंने आग्रह किया है कि वे अपने होटल व्यवसाय को ठीक करने का काम करें, लोगों पर्यटकों को लुभाने का काम करें। एक बार पुनः नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं टिहरी विधानसभा की ओर से उत्तराखंड विधानसभा का सदस्य होने के नाते उत्तराखंड और देश के लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि टिहरी झील में ज़रूर आएँ। यदि मसूरी आते हैं तो टिहरी झील में ज़रूर आएँ, काणाताल आते हैं तो टिहरी झील में ज़रूर आएँ, और उत्तराखंड की धरती पर कहीं आते हैं तो टिहरी झील में जो है साहसिक पर्यटन का उठाने का काम करें। एक बार पुनः नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको टिहरी की ओर ले चलता हूँ, कोटी कॉलोनी की ओर ले चलता हूँ। ये विहंगम दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज मौसम भी ख़राब हो गया है, कुछ दिन में बर्फ़ का जो है बर्फ़ पड़ने की संभावना है। और टिहरी झील से मात्र 12 किलोमीटर पर हमारा जो चंबा का पॉइंट है, यहाँ पर बहुत बड़ा स्नोफॉल होता है। मेरा सभी पर्यटकों से आग्रह है कि जो स्नोफॉल का आनंद लेने के आते हैं तो टिहरी झील में ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है और यहाँ पर जो है टिहरी झील में बोटिंग का आनंद लेकर जो है आप हम सबको कृतार्थ करेंगे। एक बार पुनः सभी मंडली की ओर से, अपने मित्रों की ओर से मैं सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। नए साल की मंगलमय कामनाओं के साथ आप सबको वापस ले चलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।